जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार मौर्य आप सभी को अपने चैनल ओम साई कंप्यूटर सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग सीखते हैं टेबल ग्रुप में पूरा सारा ऑप्शन जो भी दिया हुआ है इसमें। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं टेबल ग्रुप का सारा ऑप्शन, और इसमें जितने फॉर्मेटिंग संबंधित दिए हैं वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को आज सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेबल ग्रुप में सबसे पहले दो ऑप्शन को जानिए, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल का यूज सीखिए। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ कॉलम में आप टाइप कर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने टाइप कर दिया 6, और नंबर ऑफ रो में मैंने टाइप कर दिया 4। और जब ही हम यहाँ से ओके करेंगे हमारे सामने 6 कॉलम और 4 रो बन के तैयार हो गया। यहाँ से देखिए हम टेबल का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ें, तो ध्यान से देखिए। ये 1 2 3 4 और 5 और 6, ये टोटल 6 कॉलम हो गया। मैं इसलिए ऐसे बताया कि आपको ये पता चले कि ऐसे जब सेलेक्ट करते हैं तो इस एरिया को कॉलम कहा जाता है, और जब इस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है या ये वाला जो एरिया होता है इसको रो कहा जाता है। तो रो और कॉलम में कंफ्यूजन नहीं होना आपको। अब ये एरिया रो और ये एरिया कॉलम, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। हाँ, क्योंकि रो कॉलम में अगर कंफ्यूजन होगा तो आगे फार्मूला में दिक्कत होगी, फार्मूला यूज करते समय। तो ये कॉलम और रो कौन होता है समझ गए होंगे आप लोग। और प्रत्येक और रो कॉलम का अपना अपना पर्सनल नंबरिंग होता है। देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक टेबल बना के पहले से रखा है। देखिए इसमें क्या है, एक इसमें भी कॉलम है और रो है, और प्रत्येक रो का अपना अपना, रो और कॉलम का बोले तो सेल का अपना पर्सनल एड्रेस होता है। देखिए फर्स्ट सेल, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसी बॉक्स को ही सेल कहा जाता है। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस A1 होता है। इस कॉलम में नीचे से बढ़ते जाएंगे तो बस रो की संख्या बढ़ेगी, कॉलम सेम रहेगा, और भी नीचे चाहे जितना जाएंगे। और इसमें भी देखिए कॉलम B है तो B1 B2 B3, मतलब रो की संख्या केवल चेंज होती है, कॉलम सेम रहेगा। इसमें भी सेम उसी तरीके से है। अगर आप रो वाइज देखना चाहेंगे तो आपका रो का संख्या सेम होगा, कॉलम बदलता जाएगा। देख रहे हैं आप लोग A B C D E F G। तो ये क्या है, ये कॉलम का इस तरीके से नंबरिंग किया जाता है। अरे किसी सेल का नंबरिंग इस तरीके से किया जाता है, ध्यान रखना है, क्योंकि फार्मूला में यूज होता है। फार्मूला में पूछा जाएगा A2 से लेकर के G2 तक को ऐड करिए, तो मुझे इसका एड्रेस देना पड़ेगा A2 से लेकर के G2 तक। ये सेल में कुछ भी लिखा जा सकता है, मैंने तो ऐसे समझने के लिए A1 A2 A3 इस तरीके से लिखा है। हाँ, ध्यान ये रखना है, स्टार्टिंग A1 से ही होता है। यहाँ A1 से स्टार्ट होगा ये कॉलम, B1 से, क्योंकि A के बाद B कॉलम आएगा, C कॉलम। बस दो बातें और ध्यान रखिए, कॉलम की नंबरिंग ABCD से की जाएगी और रो का नंबरिंग 1 2 3 से किया जाएगा। और एक सेल का एड्रेस बनाने के लिए आपको पहले कॉलम की संख्या चाहिए, यानी कॉलम चाहिए A और रो नंबर चाहिए 1। तो A1 बन गया, यानी कि पहले कॉलम फिर रो, तब जाकर ये सेल एड्रेस पूरा होता है A1। केवल A कह देंगे तो सेल एड्रेस नहीं होगा। ये सेल एड्रेस क्या हुआ, A2, कॉलम A और रो नंबर 2, ये रो नंबर 2 हुआ, ये रो नंबर 3 हो जाएगा, कॉलम तो यही है। तो इस तरीके से किसी भी टेबल में जो नंबरिंग करेंगे तो कॉलम का नंबरिंग ABCD से और रो का नंबरिंग 1 2 3 से, ध्यान रखना है। अब आते हैं, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब इस टेबल में जो ही हम लोग यहाँ से इंसर्ट टेबल किए तो यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या पूछा, हमने रो कॉलम की संख्या ऐड करके ओके कर दिया, बन के तैयार हो गया। मैं पुनः एक बार इसको बताता हूँ दूसरे ऑप्शन से। देखिए लेआउट टैब में डिलीट टेबल ऑप्शन होता है, ये सब मैं आज बताऊंगा, ध्यान से सब लोग देखिए। तो डिलीट टेबल पे क्लिक करते ही पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इंसर्ट में जाइए और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करिए। इंसर्ट मैंने आपको बता दिया, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करिए और ड्रॉ टेबल से इस तरीके से आप ड्रैग करिए। देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से ड्रैग हो रहा है, यानी लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है माउस से और खींच लेना है, उसी को ड्रैग करना कहते हैं। तो ये ड्रैग करके भी बना सकते हैं, रो की संख्या और कॉलम की संख्या आप ड्रैग कर सकते हैं।
तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, बस लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है। ये बड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। देखिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट क्लिक को होल्ड पे लिए हुए जब ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक सीधी लाइन आ जाएगी। अब आपका मन किया कि मैं यहीं तक ड्रैग करूं तो छोड़ दीजिए, यहीं तक आएगा। मन करे कि यहीं से ड्रैग करूं, यहाँ से ड्रैग करिए, यहीं तक आएगा। तो ये अपने इच्छा अनुसार आप ड्रैग कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ध्यान रखना है, डिलीट करने के लिए लेआउट टैब पे जाना पड़ेगा। लेआउट टैब तभी ओपन होगा जब टेबल में कहीं भी आपका कर्सर रहेगा। और डिलीट में जाएंगे, डिलीट टेबल का यूज करेंगे, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। मैं पुनः आता हूँ इंसर्ट टेबल में और यहाँ से रो और कॉलम की संख्या टाइप करके मैं ओके कर देता हूँ। तो 5x5 का मैं बना दे रहा हूँ, 5 कॉलम 5 रो। अब इस पूरे को सेलेक्ट करिए। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए मैंने बताया यहाँ से शेडिंग कलर दे सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कोई कलर दिया गया। अब यहाँ से मैं पेन कलर लेता हूँ, ध्यान रखना है। और यहाँ से मैं बॉर्डर का स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक। और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक। और ध्यान से देख सकते हैं यहाँ से भी हम लोग इसकी साइज थोड़ा ऐसे बड़ा कर सकते हैं। यहाँ कॉर्नर पे एरो का फिगर आएगा और यहाँ से साइज को हम लोग बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक ऑप्शन दिया है बॉर्डर पेंटर। देखिए इसका काम क्या है। अगर हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं पेन कलर से और दूसरा कलर कोई ले लेते हैं और बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करते हैं, तो जब ही उस पर क्लिक करके हम लोग ड्रैग करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हम लोग ये बॉर्डर का कलर चेंज कर दिए। और जितना इच्छा करे आपका उतना ही एरिया आप लोग कलर में चेंज कर सकते हैं। आपको बॉर्डर का भी लाइन चेंज करने का इच्छा करे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब जितना दूर ड्रैग करेंगे उतना दूर का बॉर्डर चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बॉर्डर पेंटर। ये लाइन को आप जिस अनुसार से करना चाहेंगे उस अनुसार से कर सकते हैं। किसके लाइन को? तो टेबल के बॉर्डर के लाइन को, ठीक। कलर भी कर सकते हैं और शेडिंग कलर से यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं पूरे टेबल का, ठीक। ये बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है, कई टाइप्स के स्टाइल हैं, कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शेडिंग कलर या इसको बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। तो शेडिंग कलर दे दीजिए, बॉर्डर दे दीजिए, बॉर्डर का कलर दे दीजिए और यहाँ से बॉर्डर हटाना भी सीखिए। नो बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर हट भी जाएगा। तो और बॉर्डर पेंटर ये कंप्लीट। यहाँ बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है, किस स्टाइल में मुझे कहाँ पे क्या शो कराना है वो दिया हुआ है, ठीक। फर्स्ट कॉलम शो कराना है या हेडर में रो शो कराना है, ठीक। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया है। लास्ट का कॉलम शो कराना है, तो ये यहाँ से आप कम बेसी चेंज कर सकते हैं। बाकी आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इस पर किसी पर भी क्लिक कर देंगे, पूरे टेबल पे ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को स्टाइल ग्रुप में पढ़ाया गया था किसी पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई करना, उसी तरीके से ये टेबल है बाय डिफॉल्ट जो बने रहते हैं, आप अप्लाई करा सकते हैं। और यदि ठीक करना हो तो क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान चीज़ है, आप लोग तेज हैं इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लेआउट टैब में क्या है। लेआउट टैब में ध्यान ये रखना है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमारे किसी वर्क में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या है वो सीखना है। तो देखिए ये टेबल है और टेबल में मैंने अभी हेडिंग कुछ भी नहीं दिया और ना ही कुछ लिखा हूँ। तो मेरा इच्छा है कि मैं इसमें कुछ लिख दूं, तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, इसमें लिख दिया नेम, ठीक। मैंने इसमें लिख दिया नेम और मैंने इसमें लिख दिया जनवरी, ठीक। और इसमें लिख दिया शॉर्टकट में फरवरी। इस तरीके से आप लोग कोई नंबर इसमें मैंने लिख दिया या इस तरीके से मैंने टोटल लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे कोई नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लिख लेंगे। और यहाँ पे कुछ अमाउंट लिख सकते हैं तो इस तरीके से। तो आप लोग भी इस टाइप से टाइप कर लीजिएगा और कोई भी अमाउंट टाइप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है। और टाइप करने के बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कैसे क्या ऐड किया जाएगा, ये टोटल कैसे निकाला जाएगा ये भी बताया जाएगा आपको। तो पहले ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी चीज़ लिखा हो तो उसका ऊपर हेडिंग कैसे देंगे, या बीच में कोई कॉलम छूट गया हो यहाँ तो कैसे कॉलम बढ़ाएंगे, या इधर मुझे और राइट साइड में कुछ बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को मुझे क्लियर करना है। तो आइए सीखते हैं।
तो लेआउट टैब में ध्यान से देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रुप, जिसको कहते हैं रो एंड कॉलम ग्रुप। रो एंड कॉलम ग्रुप में आएंगे तो यहाँ दिखाई देगा एक ऑप्शन इंसर्ट एबव। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक फिगर की तरह दिखाई देगा आपको एक एरो, यहाँ पे दिख रहा है एरो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब इंसर्ट एबव पे क्लिक करते ही हमारा जो कॉलम की संख्या, रो की संख्या बढ़ेगी, वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। देखिए एक ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक, ध्यान से रखना है, जहां कर्सर रखेंगे वहीं पे आएगा। इंसर्ट एबव, कर्सर मेरा टॉप में है, कहीं भी टॉप वाले किसी भी सेल में रखेंगे और हम यहाँ से इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर बढ़ रहा है, जितना बार क्लिक करेंगे बढ़ता जाएगा। कंट्रोल Z कर सकते हैं या डिलीट करना आपको बताया मैंने, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। रो कॉलम जो भी चीज़ डिलीट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। सेल, कॉलम, रो और टेबल। ध्यान दीजिएगा, अभी एक रो तैयार हो गया आपके पास। कहाँ से? इंसर्ट एबव ऑप्शन से। डिलीट करना है तो रो को सेलेक्ट करिए इस तरीके से। सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तब भी आप जाएंगे डिलीट में और डिलीट रो करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट रो कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड में हमें एक कॉलम बढ़ाना है तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करना होगा। ध्यान से देखिए बढ़ गया। और राइट साइड में अगर मुझे बढ़ाना हो तो राइट साइड में भी आप बढ़ा सकते हैं। डिलीट करके डिलीट कॉलम करिए। अब देखिए मैं राइट साइड में बढ़ा के दिखाता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ राइट साइड में पहले यहाँ कर्सर रखिए, इस कॉलम में किसी भी सेल में कर्सर रखिए और कर्सर रखने के बाद जाइए कहाँ पे? रो एंड कॉलम ग्रुप में। ये कहाँ मिलेगा? लेआउट टैब में। और इंसर्ट राइट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए बढ़ गया। और जितना बार क्लिक करेंगे उतना ज़्यादा ये राइट साइड में बढ़ता जाएगा। अच्छा, किसी बच्चों को दिक्कत ये होती है कि कहते हैं सर स्पेस कम है इधर, कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए आपको मैं बता दूं अभी तुरंत कि आपको मिलेगा एक लेआउट टैब यहाँ पे, ठीक है। और लेआउट टैब में आपको मिलेगा ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा पेज की चौड़ाई मेरी बढ़ जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी स्पेस हो गया। अब यहाँ से आप जितना भी चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम्स। देख लीजिए, इंसर्ट टू द राइट दिख रहा है यहाँ, इंसर्ट राइट पे। और डिलीट करना चाहें एक ही साथ सबको तो इतना दूर सेलेक्ट करिए, पूरे टेबल को नहीं, केवल इतना ही दूर सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कॉलम हट गया। और इसको भी आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये समझना था कैसे इसको आप बढ़ा सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ बढ़ाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि और भी ज़्यादा मुझे सीरियल नंबर ऐड करने हैं। तो मैंने बताया लास्ट में क्लिक करके टैब प्रेस कर सकते हैं, या तो इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट बिलो, इस पर भी क्लिक करके आप नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये रो बढ़ गया। और इसे डिलीट करना है तो पूरे को सिलेक्ट करिए और डिलीट में जाइए और डिलीट रो पे क्लिक कर दीजिए। अगर किसी एक सेल को डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करके लेआउट में जा करके और डिलीट सेल पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। तो मेन आपको ये जानना था। अब देखिए इसमें का मैंने सारा ऑप्शन बता दिया। अब यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन का उपयोग करते हैं। मर्ज सेल क्या होता है? सेल मर्ज करना है मुझे तो पहले तो जैसे ऊपर में एक अलग अलग सेल दिख रहा होगा आप लोगों को, और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। सेलेक्ट कर लीजिए सबको। सेलेक्ट करने के बाद आप जाइए लेआउट टैब के मर्ज ग्रुप में, मर्ज सेल ऑप्शन नजर आएगा। इस पर क्लिक करते ही जितने सेल थे सब मिल करके एक सेल बन गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक। आप इसमें अब कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरीके से मर्ज करके लिख सकते हैं, ओम साई कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। और ये सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप इसका अलाइजमेंट चेंज करना चाहते हैं तो ध्यान रखना है, ये भी अलाइजमेंट भी मुझे बताना आपको। ये टोटल 9 प्रकार का अलाइजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पहुँचते हैं हम लोग, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अलाइजमेंट मैंने अभी चेंज कर दिया यहाँ से। और होम टैब में जा कर के आपको मालूम है कि इसको साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग आप जानते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मर्ज सेल आप लोग समझ पाए होंगे कैसे करते हैं। एक बार देखिए नीचे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कर्सर रखिए और लेआउट टैब में जाइए और इंसर्ट बिलो मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं जितना एरिया को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ये पूरा एरिया आपका, पूरा जो सेल या कॉलम्स या रो कहिए, वो पूरे को मर्ज कर देगा। ध्यान रखना, देखिए ये पूरा मर्ज हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। अब एक पॉइंट को और समझिएगा।
जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है, जनवरी सेल वाले कॉलम में मैं कर्सर रख के दिखाता हूँ आपको। मेरा कर्सर अभी यहाँ है। मैं चाहता हूँ कि इस सेल के लेफ्ट साइड में कॉलम बढ़ा दूँ और इस सेल के राइट साइड में कॉलम बढ़ा दूँ। तो ये कैसे बढ़ेगा? तो पहली बात तो कर्सर मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, माउस से एक बार क्लिक कर देना है, बस हो गया। अब क्या करना है आपको, इंसर्ट लेफ्ट कर लेना है। देखिए उसके लेफ्ट साइड में बढ़ गया जनवरी सेल के, और यहाँ पे ही कर्सर रख के, जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे और इंसर्ट राइट करेंगे तो इसके राइट साइड में कर्सर देख सकते हैं आप लोग बढ़ गया। इधर लेफ्ट साइड में भी कॉलम बढ़ गया और राइट साइड में भी बढ़ गया। डिलीट कैसे करेंगे? तो मैंने बताया अभी आपको कि डिलीट करने के लिए डिलीट कॉलम का उपयोग कर सकते हैं आप लोग। तो ये उम्मीद करता हूँ कर ले रहे हैं, मैं तो कंट्रोल जेड कर दिया। अच्छा, तो अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ऊपर में मुझे एक रो चाहिए और इसके जस्ट नीचे एक रो चाहिए। तो फिर वही बात, यहाँ पे आ जाइए आसानी से, यहाँ कर्सर रखिए और जहाँ भी आपको इंसर्ट करना है वहाँ कर्सर रखने के बाद इंसर्ट एबव, जहाँ कर्सर है इसके जस्ट ऊपर में इंसर्ट होगा, इंसर्ट एबव आ गया। देख सकते हैं आप लोग आसानी से, एक ऊपर में एक रो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ कर्सर रखिए और इंसर्ट बिलो करिए, देखिए इसके नीचे में एक बढ़ गया। तो आप इसको रो कर सकते हैं, ये रो बढ़ गया। इसको डिलीट करना है तभी मैंने बताया, यहाँ पे जा करके डिलीट ऑप्शन में डिलीट रो पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके डिलीट रो कर सकते हैं। तो चाहे जिधर आप चाहें रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके इसको मर्ज भी कर सकते हैं। आप बच्चे क्लास में कहते हैं सर मेरे कंप्यूटर में मर्ज ऑप्शन शो ही नहीं करता है, इसका क्या उपाय है? तो शो करेगा कब? जब कम से कम 2 सेल को सेलेक्ट करेंगे तब, या 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 2। जब तक नहीं सेलेक्ट होगा मर्ज ऑप्शन शो नहीं करेगा, और सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ही ये शो करेगा। मर्ज करते ही दोनों सेल मिल करके एक सेल बन जाएंगे। आगे आते हैं, दिखाते हैं आपको ये स्प्लिट या स्प्लाइट सेल क्या होता है। अब देखिए कर्सर यहाँ रखिए और इसके बाद इस पे क्लिक करिए, देख सकते हैं आप। अब देखिए ये पूछ रहा है कि अब इस सेल में कितने रो और कॉलम चाहिए। तो मैं किसी खाली सेल में आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छा से समझ पाएँ। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए मैंने सेल को साइज बड़ा कर दिया। अब देखिए इसमें मुझे रो कॉलम की संख्या बढ़ानी है, तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या 2 और मैं रो की संख्या भी 2 ही लिख देता हूँ और ओके करता हूँ। देख लीजिए इसमें 2 कॉलम बढ़ गया और 2 रो बढ़ गया। तो ये आसानी से आप लोग बढ़ा सकते हैं, और डिलीट करना तो आप लोगों को आता ही है। तो कैसे बढ़ाएंगे? स्प्लाइट सेल में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे, जितना रो कॉलम बढ़ाना हो आसानी से बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं इस टेबल को छोटा करके दिखाता हूँ। सारी चीज़ों को अच्छा से समझना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, किसी भी ऑफिस में काम आते हैं ये सब चीज़ें। अब देखिए इसी टेबल को मुझे 2 भाग में डिवाइड करना है। तो क्या करना है, स्प्लाइट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, या स्प्लिट टेबल भी पढ़ सकते हैं आप लोग। क्लिक करते ही देखेंगे टेबल 2 भाग में बट गया। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ पुनः एक बार। जहाँ भी कर्सर रखेंगे वहीं से आपका जो टेबल है डिवाइड हो जाएगा। कहाँ जाना पड़ता है? लेआउट टैब में और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करिए। देखिए 2 टेबल हो गया। कभी कभी यही टेबल जो टूट के नया बनता है ये इसी के ऊपर ही आ जाता है, तो आप यहाँ पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन कंप्लीट कर चुके होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। अगर मुझे ये ऊपर का हेडिंग वाला कॉलम डिलीट करना है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डिलीट रो कर सकता हूँ, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आगे। अब इसमें मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, ऑटो फिट और ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम वाइट। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। पहले ऑटो फिट कॉलम पे देखिए क्लिक करते हैं। पहले इस टेबल को पहले सेलेक्ट तो कर लीजिए, एक सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है, ये ऑटो फिट करेंगे, ऑटोमेटिक जितना साइज का शब्द लिखा होगा इसमें, जो भी साइज का टेक्स्ट आप इसमें लिखे होंगे उसी साइज के हिसाब से ये पूरे कॉलम का साइज सेट कर देगा, देख सकते हो। तो ये आसानी से कर लेंगे। और पुनः मैं इसको ठीक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑटो फिट विंडो का देखिए कमाल क्या है
कि इस पर क्लिक करते ही आपका जो ये रूलर का एरिया होता है, ये वाइट एरिया जहाँ तक दिख रहा है, जिसे आप वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, यहाँ तक पूरा सेट कर देगा ये कौन, तो ऑटो फिट विंडो। तो ऑटो फिट कंटेंट्स और ऑटो फिट विंडो कर लेंगे। ये काम हम लोग थोड़ा अपने इच्छा से करना चाहें तो यहाँ से भी हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग ऐसे, ठीक। तो ऐसे हम लोग इसको बढ़ा या घटा सकते हैं ऐसे भी। तो यहाँ कॉर्नर पे पॉइंट को, ये चीज़ को यहाँ ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स्ड कॉलम वाइज। अब देखिए इसका काम क्या है, अगर हम लोग किसी कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए अब हम लोग इस पर क्लिक करके फिक्स्ड कॉलम वाइज पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें किसी में भी अगर हम कुछ लिखना चाहें तो ये कॉलम की साइज आगे नहीं बढ़ेगी, नीचे की तरफ हाइट बढ़ जाएगा लेकिन चौड़ाई कॉलम की नहीं बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना है, कॉलम की जो चौड़ाई होती है, ये एरिया देख सकते हैं आप लोग, इसको फिक्स कर दिया गया किस ऑप्शन से, यहाँ से, ठीक। तो ये कर लेंगे आप लोग, फिक्स करेंगे तो इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ते हुए नजर आएगी, केवल रो की संख्या, रो का हाइट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये भी कर लेंगे आप लोग। आगे आते हैं, ये दो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ये हाइट और ये वाइड, ये ऊंचाई और ये चौड़ाई बढ़ाने के लिए है। किसका, तो आपके सामने जो टेबल है, इसी टेबल का ही तो चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाएंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, ये टेबल का चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरे टेबल का ही हाइट बढ़ेगा, देख सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, इसे कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट टाइप करके भी बढ़ा सकते हैं और नॉर्मली भी बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्टली इसमें जा कर के 2 टाइप कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, देखिए बढ़ गया ये। और यहाँ से भी आप लोग बढ़ाया घटा सकते हैं, देख सकते हैं ये। तो पूरे टेबल के चौड़ाई को बढ़ाना है तो इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, और यदि पूरे टेबल के हाइट को बढ़ाना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर आप टेबल को सेलेक्ट करके करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। टेबल को सेलेक्ट करके करने से क्या होता है, आपको अच्छा से सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो यहाँ से टेबल का हाइट बढ़ा लेंगे और आप टेबल का हाइट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे अगर कहेंगे तो रो का हाइट कहिए। ये हाइट, ये वाली एरिया देख सकते हैं आप लोग, और ये चौड़ाई वाली एरिया बढ़ानी है आपको तो यहाँ से बढ़ाइए। इसका इफेक्ट आपको नज़र यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है। ये जो व्हाइट एरिया है इसी को आप चौड़ाई कहेंगे, और ये जो व्हाइट एरिया दिख रहा है आपको रूलर पे, इसको आप इस रो का हाइट कहेंगे। तो ये वाइड और ये हाइट, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, किसका, टेबल का कहिए या तो रो या कॉलम्स का कहिए। हाँ, तो आइए दोस्तों, 2 ऑप्शन और आपको इसमें सीखना है। तो इसमें सीखना है ये डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये क्या होता है। तो ध्यान से देखना है, ये किसी सेल्स में अगर हम किसी सेल्स के हाइट को अगर हम चेंज कर देते हैं, देख सकते हैं आप, मैंने किसी एक सेल के हाइट को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, पूरे रो के हाइट को अपने इक्वलिटी में ले लेगा, देख सकते हैं आप लोग। मैंने किसी एक का चेंज किया था, ये सब का हाइट को इक्वल कर लिया। अगर मैं किसी एक का कम कर देता हूँ, ध्यान रखना है, अगर किसी एक का हाइट अगर हम लोग कम कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक सबका हाइट को अपने हिसाब से सेट कर लेगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये सबको बराबर कर देगा, और यही काम यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का। अगर हम किसी एक सेल के कॉलम को साइज चेंज कर देते हैं तो वो सबका साइज को उसी हिसाब से सेट कर देगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करिए, अभी देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये सबके कॉलम के साइज को एक बराबर कर लेगा। किसी का ज़्यादा कम अधिक इस तरीके से रहता है तो ये सबको क्या करेगा, आपस में इक्वल कर देगा, देख सकते हैं आप लोग, सबको एकदम इक्वल कर देगा। यानी कह सकते हैं आप कि अगर किसी सेल में रो की हाइट अगर आपको इक्वल करना है, रो की हाइट को, तो आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करिए, और सभी सेल्स में अगर कॉलम की चौड़ाई को अगर आपको इक्वल करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का उपयोग करिए। तो उम्मीद करते हैं इस दोनों ऑप्शन को आप समझ पाए होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अलाइजमेंट में। अलाइजमेंट में ध्यान से देखेंगे तो इसमें 9 प्रकार के अलाइजमेंट दिख रहे हैं।
अब मैं 9 प्रकार से आप लोगों को अलाइनमेंट का उपयोग करके दिखाता हूँ। ये 9 प्रकार के अलाइनमेंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए, अभी मैं किसी एक सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ लेआउट टैब में अभी टॉप के लेफ्ट में है, टॉप के लेफ्ट में और टॉप के सेंटर में और टॉप के राइट में, ये 3 अलाइनमेंट दिख रहा होगा आप लोगों को। टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर और टॉप का राइट। यहाँ मिडिल का लेफ्ट, मिडिल का सेंटर और मिडिल का राइट। यहाँ बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। आप यहाँ पे इफेक्ट देख रहे होंगे, टॉप का लेफ्ट यहाँ, टॉप का मिडिल यहाँ और टॉप का राइट यहाँ। इसी तरीके से ये मिडिल का लेफ्ट, मिडिल का सेंटर और मिडिल का राइट। तो ये 9 प्रकार का अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिडिल में रखना चाहते हैं मिडिल में रख सकते हैं। यहीं पे अगर हम कोई शब्द लिख दें तो अगर इस शब्द को सेलेक्ट कर लें और यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन का यूज करना है तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छा से। तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन का कमाल है, देख लीजिए। किसी शब्द को हमें अगर डायरेक्शन बदलना हो तो यहाँ से हम लोग बदल सकते हैं, ठीक। और सेल मार्जिन तो आप लोगों को पता है, मार्जिन आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा। टॉप में और बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में स्पेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे मार्जिन्स ऑप्शन दिया है, जिसे हम लोग सेल मार्जिन्स कहते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन दिया है फार्मूला। फार्मूला सिखाना था मुझे आप लोगों को और ये फार्मूला ऑप्शन आ गया आपके सामने। तो देखिए, अलाइनमेंट मैंने इसको टॉप के सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं टेबल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोग आसानी से सब लोग समझ पाएँ। देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं मैं हाइट भी सेट कर दिया। कर लेंगे आप लोग भी यहाँ से। अब देखिए यहाँ फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं। सब लोग टेबल में फार्मूला नहीं यूज कर पाते हैं क्योंकि जानकारी के अभाव में। अब आइए आते हैं यहाँ फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक पहले से फार्मूला लिखा होगा। अब क्या लिखा है यहाँ पे, सम जोड़ना है तो सम, मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स, मिनिमम निकालना है तो MIN और एवरेज निकालना है तो पूरा लिखना पड़ेगा इक्वल टू एवरेज, AVERAGE। और ये ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है आप लोगों को तो यहाँ पे आपको फार्मूला लिखना होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर ये दोनों को जोड़ना है तो ये कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C और रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 है। ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से 1 नंबर रो चालू हुआ। रो नंबर 1 ये है, इसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ है रो नंबर 1 में, और ये रो नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, रो नंबर 1, रो नंबर 2। तो ये C में 1 2 तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और शिफ्ट के साथ सेमी कॉमा वाला बटन दबाएंगे और इसका एड्रेस दे देंगे। C के बाद ये आएगा D और 2 नंबर ही रो है तो यहाँ पे लिख देंगे D2 और ब्रैकेट पहले से ही बंद है और यहाँ ओके कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आंसर आ गया है। तो आप लोग इसको ऐड करके भी देख सकते हैं, आसानी से आंसर ये आ जाएगा। एक बार यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग कैसे यूज करना है। मैं इस दोनों में सबसे अधिक कौन है वो दिखाता हूँ। तो दोनों में अधिक कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आप फार्मूला ऑप्शन का यूज कर लीजिए या दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ कंट्रोल F9 प्रेस करिए और इक्वल टू प्रेस करिए और यहाँ पे आप लिखिए C3, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे तीसरे नंबर रो में आ गए हैं तो यहाँ C3 लिखेंगे, शिफ्ट के साथ सेमी कॉमा प्रेस करेंगे और D3 लिखेंगे। और D3 क्यों लिखेंगे, कॉलम नंबर D है और इसका एड्रेस D3 होगा और इसका एड्रेस है C3। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और ध्यान ये रखना है मेन फार्मूला यहाँ पे आपको यूज करना है। अगर सम निकालना है तो यहीं सम लिख देना है और अगर हमको मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ मैक्स लिख देना है और यदि मिनिमम निकालना है तो MIN मिनिमम लिख देना है। आसानी से हम लोगों का ये काम हो जाएगा, ठीक। और मुझे तो यहाँ पे निकालना था मैक्सिमम तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्स और लास्ट में कर्सर यहाँ पे रख लेना है और इंटर नहीं प्रेस करना है, लास्ट में केवल F9 प्रेस करना है। अगर इस तरह से एरर लिखेगा तो पुनः आप उस फार्मूला को टाइप करिएगा। कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे
और इक्वल टू प्रेस करेंगे और सम निकालना है तो सम ब्रैकेट ओपन C3 से शिफ्ट के साथ सेमी कॉमा D3 और ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में F9। आसानी से निकाल सकते हैं। सम के जगह मैक्सिमम लिख सकते हैं, मिनिमम लिख सकते हैं। तो ये काम आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें टेबल में डाटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग जानते हैं आप लोग, आरोही अवरोही बढ़ते क्रम घटते क्रम, पूरे टेबल को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।